मिर्जा साहिबा, पंजाब की अमर प्रेम गाथा। पंजाब की धरती, जहां प्यार न सरहदें मानता है, न समाज और न ही मौत। वहीं जन्मी थी एक मोहब्बत जिसने सदियों को हिला दिया। ये दास्तान सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि बगावत की भी है। एक लड़की की जो अपने प्यार के लिए खड़ी हुई, और एक लड़के की जिसने अपनी जान से बढ़कर चाहा साहिबा को। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बसा था छोटा सा गांव डांडकरा। वहीं जन्मी थी साहिबा, जाट घराने की बेटी, रूप और तेज की मूरत, आंखों में परंपराओं को चुनौती देने का साहस। कुछ ही दूर दूसरे गांव में जन्मा था मिर्जा, राजपूत घराने का बेटा, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण। पहली बार मिर्जा और साहिबा तब मिले जब सावन की रिमझिम में गांव में मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो रही थी। 12 बरस का मिर्जा, 10 बरस की साहिबा, और उसी पल मासूम सा बंधन जन्मा। बचपन की दोस्ती खेलों और पढ़ाई के साथ गहराती गई, और समय के साथ वही दोस्ती एक अनकहे प्यार में बदल गई। लेकिन किस्मत ने जुदाई लिखी थी। मिर्जा को दिल्ली भेज दिया गया शिक्षा और युद्ध कला सीखने के लिए। 4 बरस तक उसने तलवार और राजनीति सीखी, और उसका नाम दिल्ली का बाघ हो गया। मगर दिल के किसी कोने में वहीं खेतों में बांसुरी बजाती साहिबा थी। उधर साहिबा के लिए ये बरस एक युग जैसे थे। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। विवाह प्रस्ताव आने लगे, लेकिन हर बार वो टाल जाती। पर समाज कब रुकता है। बड़े भाई ताज ने ऐलान किया, तेरा विवाह अब होगा, मिर्जा तेरा कुछ नहीं। ये सुनते ही साहिबा ने मन ही मन शपथ ली, मेरा जीवन सिर्फ मिर्जा का है। जब मिर्जा तक ये खबर पहुंची कि साहिबा की शादी तय हो गई है, तो वो घोड़े पर सवार होकर सीधे डांडकरा आ पहुंचा। एक रात चांदनी में साहिबा को वहीं बांसुरी की धुन सुनाई दी। दौड़कर दरवाजे पर आईं और देखा, सामने खड़ा था मिर्जा, आंखों में दृढ़ता और होठों पर वहीं पुरानी मुस्कान। मिर्जा बोला, चल साहिबा, यहां से निकल चल। साहिबा ने अपने आंगन की ओर देखा। माँ की यादें, बचपन के पल, लेकिन अब वहां दम घुट रहा था। उसने ठान लिया, चलो मिर्जा, अब जो होगा साथ होगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर अंधेरी रात में निकल पड़े। जंगल में पहुंचे तो मिर्जा पेड़ पर चढ़कर देखने लगा कि पीछा तो नहीं हो रहा। साहिबा के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि अगर भाइयों से लड़ाई हुई तो मिर्जा मारा जाएगा, और इसी भय ने उससे एक गलती करवाई। उसने चुपके से मिर्जा के तीरों की नोक कुंद कर दी। सुबह होते ही धूल उड़ती नजर आई। ताज और उसके साथी आ गए। मिर्जा ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, पर तीर डगमगाकर गिर गया। दूसरा तीर भी बेकार। ये क्या? मिर्जा चौंका। साहिबा रोते हुए बोली, मैंने तीरों की नोकें मोड़ दी थीं, मैं नहीं चाहती थी खून खराबा हो। मिर्जा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। साहिबा, तूने मेरा प्यार छीना नहीं, लेकिन मेरी ढाल तोड़ दी। इतना कहना ही था कि ताज का भाला आकर मिर्जा की छाती चीर गया। खून बह निकला। मिर्जा साहिबा की गोद में गिर पड़ा और आखिरी सांस ली। साहिबा चीख उठी, मैंने तुम्हें बचाना चाहा था। पर अब सब खत्म हो चुका था। गांव में हाहाकार मच गया। पंचायत ने ऐलान किया कि साहिबा को घर में स्थान नहीं मिलेगा। उस रात साहिबा उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां मिर्जा गिरा था। उसने चिता सजाई, मिर्जा का शरीर अपनी चुनरी से ढका और अग्नि प्रज्वलित की। फिर बिना हिचक उसी चिता में प्रवेश कर गई। लोग दौड़े, रोए, पर देर हो चुकी थी। आग में 2 शरीर नहीं, एक आत्मा जल रही थी।